हेलो बेटा। लेक्चर नंबर सेकंड में आज हम लोग यूनिट थर्ड देख रहे हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि ओर्स्टिड नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि देयर इज़ ए कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि यदि किसी वायर के अंदर से यदि हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो दैट वायर कैन क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और ये भी देखा था कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उस वायर के अंदर करंट फ्लो कराने से उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है कि हम लोग करंट की वैल्यू कितनी लेते हैं या बैटरी के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है वो कितना प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन था वो भी चेंज होता है। तो सेकंड कंक्लूजन क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से उसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाती है। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पहले देखेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल है। उस चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, हम लोग ये देखेंगे कि उसी चार्ज पार्टिकल को यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हम लोग ये जानते हैं कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से एमिट होती है और नेगेटिव टर्मिनल पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। जब एक चार्ज पार्टिकल्स को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शंस में ऐसे जा रहा था। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऐसी थी। जब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक फोर्स लगाती है दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई, ये हम लोग जानते हैं। ये जो फोर्स है ये जब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगता है तो ये चार्ज पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उस डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और ये इस तरीके से बैंड हो जाता है। कुछ समय बाद में इस चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन वही वाली डायरेक्शन बन जाती है जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। दूसरे केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो ये हमारे पास में एक जो डॉटेड है ये इंडिकेट करता है कि ये एक इलेक्ट्रिक करंट है जो कि इस तरीके से इनसाइड डायरेक्शंस में फ्लो हो रहा है। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमारे पास में कुछ ऐसा है, जैसे यदि मैं ये बनाऊँ ये हमारे पास में परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसके इस डायरेक्शन में मतलब इसके आर पार जो है ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। तो जब ऐसा करंट हम लोग बनाते हैं तो हम लोग बना देते हैं ऐसा डॉटेड समझने के लिए। तो यहाँ पे जो ये सर्कल है ये डॉटेड ये इंडिकेट करता है कि करंट आर फ्लोइंग इनसाइड। ठीक है। नाउ अभी एक जो चार्ज पार्टिकल है वो जब मैं इसके पास से ऐसा लेके जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स के लगने के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऐसा बैंड हो जाता है। तो जब ये ऐसा बैंड हो गया तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फिर से एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से और बैंड हो जाता है। फिर से इसके ऊपर फोर्स लगता है और इसकी वजह से और बैंड हो जाता है और ये इस तरीके से चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है। हम लोगों ने ये देखा कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में फोर्स लगता है। दूसरा दूसरा ये देखा कि जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है वो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे सब जगह पे उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहती है। इस केस में क्या हो रहा था कि पहले उसकी वेलोसिटी स्लो है चार्ज पार्टिकल्स की, लेकिन जैसे जैसे वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाती है। मतलब जितनी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही वेलोसिटी उस चार्ज पार्टिकल्स की हो जाती है। लेकिन इस केस में
उसकी वेलोसिटी जितनी पहले बनती है वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और फिर वो एक सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ए चार्ज पार्टिकल बैंड्स अलोंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, बैंड्स अलोंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर बेंडिंग द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज एज एंड बिकम इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी। ए चार्ज पार्टिकल्स बैंड्स and make a circular motion due to the magnetic field. Second, velocity of charge particle is constant at every point. ठीक है भाई। आगे देखिए, अब तक जो हम लोगों ने ये देखा कि इस चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो कि ऐसा जा रहा था, एक फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल ऐसा बैंड हो जाता है और एक सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है। तो जो फोर्स है वो इस चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो हम लोगों को देखना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर वो जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का जो कि इस चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लगा है वो डिपेंड करता है। तो हमारे टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, मतलब राइट एंगल के ऊपर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। तो ये जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ है जो कि उस चार्ज पार्टिकल ने एक्सपीरियंस किया है ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, आइए हम वो लोग कैलकुलेट करते हैं। पहला है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब कि द वैल्यू ऑफ द फोर्स विच विल एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी फोर्स की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। दूसरा हमारे पास में इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब हम लोग ये देखते हैं कि किसी जगह पे हम लोगों ने उस चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट किया, किसी दूसरी जगह पे हम लोगों ने उस चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट किया। तो हम लोगों ने ये देखा कि एक जगह पे उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है, दूसरी जगह पे उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा कम फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है। दैट मीन्स यदि हमारे पास में चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यानी कि इफ़ द मोर द चार्जेस more the strength of the magnetic field will increase and more the force will apply on the moving charge particle। तो फर्स्ट वन क्या था हमारे पास में वेलोसिटी, दूसरा आ गया हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तीसरा आता है बच्चों हमारे पास में इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ही जो है उस चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करा रहा है। तो मोर द मैग्नेटिक फील्ड मोर द फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ गए, पहला आ गया वेलोसिटी, दूसरा आ गया हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तीसरा आ गया हमारे पास में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब इन तीनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करूँगा तो ये आ जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू वी बी। यहाँ से हम लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो हम लोगों को एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा के। बच्चों यहाँ पे के जो है वो एक कांस्टेंट है और हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट की कोई वैल्यू होती है या फिर उस कांस्टेंट की वैल्यू जो हम लोग 1 पुट कर देते हैं, लेकिन जनरली बच्चों किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू 1 तब पुट की जाती है जब हम लोगों को ये डिफाइन करना होगा कि कोई भी कांस्टेंट 1 कब बन जाएगा, मतलब कि हम लोगों को एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिसकी जगह पे हम लोग उस कांस्टेंट को 1 पुट कर सकते हैं। वी नीड टू डिफाइन, जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो है वो चलना सीखता है, ठीक है, तो यदि वो बच्चा पहली बार चलता है तो उससे पहले उस बच्चे के जो कदम है उनके बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने मेजरमेंट नहीं किया था, लेकिन अभी यदि बच्चा पहली बार चलता है तो हम उसके कदमों के बीच का जो डिस्टेंस वो मेजरमेंट कर सकते हैं और हम उसको बाद में बता सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो के है उसका वैल्यू जो है 1 या उसकी वैल्यू तभी पुट की जा सकती है
जब हम लोग पहली बार कोई किसी नई टर्म्स को इंट्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे चार्ज के बारे में हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, एक नई क्वांटिटी जो हमारे पास में टर्मोलॉजी आई है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बी जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। ओके, तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड बी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो एक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़े हैं 1 न्यूटन किसको बोलेंगे, 1 सेकेंड किसको बोलेंगे। ठीक है, ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हो बेसिक फंडामेंटल ऑफ यूनिट में कि भाई 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 मीटर किसके बराबर होता है। उसी प्रकार से 1 यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगी। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये जो QVB का जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जब हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं कितने चार्ज को, 1 कूलम को, उस चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी रखते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, और जब उस चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो जब ये तीनों कंडीशन हम लोग अरेंज करते हैं, मतलब कि उस चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी रखना है 1 मीटर पर सेकेंड, उसके ऊपर फोर्स लगाना है 1 न्यूटन का, और उस चार्ज की वैल्यू कितना रखना है हम लोगों को 1 कूलम। तो जब ये सारी की वैल्यू हम लोग 1 1 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी हमारे पास में 1। तो जब ये सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी तो हमारे पास में जो के है, तो के की वैल्यू भी हमारे पास में ऑटोमेटिकली बन जाएगी 1, क्योंकि जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा F इजिकल टू 1, QVB सब के 1 क्या हो जाएंगे 1 1 1, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली इक्वल टू द 1। ठीक है, तो जब के की वैल्यू 1 आ जाएगी तो हम लोग के की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, और ये आ जाएगा F इजिकल टू QVB। ओके, नाउ यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो हम लोग ये जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी जो हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो भी हमारे पास में क्या आएगा वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास में राइट एंगल का, मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है वो लगाती है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो हम लोगों को ये सोचना है कि मैथमेटिक्स में ऐसा कहाँ होता है कि जब दो क्वांटिटी हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो ऐसा हमारे पास में मैथमेटिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। तो वी से दैट कि यहाँ पे जो एफ है वो इक्वल टू आ जाए क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, और हम लोग ये जानते हैं वी क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बनेगा वो किसके बीच में बन जाएगा, बिटवीन द वी एंड बी। ठीक है, बी क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और बी क्या है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओके, नाउ अब हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि जो चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है, या सॉरी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो फोर्स हमारे पास में 90 डिग्री पे ही लगता है, किसी और एंगल पे भी लग सकता है, वो हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे थीटा जो है वो हमारे पास में 0 डिग्री हो सकता है और 180 डिग्री हो सकता है। दैट मीन्स ये हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है और ये हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल, तो या तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, और यदि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब मूविंग चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में 180। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, उस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 0 डिग्री। तो जब साइन 0 हमारे पास में 0 होता है, दैट मीन्स लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0। तो व्हाट वी कंक्लूड दैट इट मीन्स ए चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है। सेकंड, अब दूसरा ये है कि जो हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब चार्ज पार्टिकल किस में है रेस्ट पोजिशन में, तो क्यू वी बी कितना आ जाएगा
जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो तो पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास में जीरो। तो व्हाट वी कंक्लूड दैट इट मीन्स इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स तभी लगता है जब वो मूव कर रहा हो। चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स तभी लगता है जब थीटा कितना हमारे पास में 90 डिग्री। जब चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मूविंग चार्ज पार्टिकल, दोनों के बीच में थीटा कितना 90 डिग्री। तो जब दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री आएगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1, और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू बी बी साइन 90। तो दिए साइन 90 आएगा तो एफ साइन 90 क्या हो जाएगा हमारे पास में 1। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में मैक्सिमम। इट मीन्स एक चार्ज पार्टिकल जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मूव नहीं करेगा it will experience not force, only and only it will experience a force when the moving charge particles will be perpendicular to the direction of the magnetic field। ठीक है, उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चा, कल हम लोग और कुछ देखते हैं इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।